नेक्स्ट है रिमार्क ऑफ कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। इस रिमार्क के अकॉर्डिंग जो कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी इफ एंड ओनली इफ वेक्टर्स u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये वेक्टर u और v लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी इक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं कि u और v आपको गिवन है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं? जब हम इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सके। तो आपको गिवन है u और v लीनियरली डिपेंडेंट है, हमें प्रूव करना है कि कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी इक्वालिटी बन जाएगी। मीन u का v के साथ जो इनर प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस इक्वल होगा नॉर्म ऑफ u इंटू में नॉर्म ऑफ v। गिवन है कि u और v लीनियरली डिपेंडेंट है, मीन u को हम v के कुछ स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं जहां a है वो फील्ड का एलिमेंट होगा। फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं u का v के साथ इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस। u का v के साथ इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस कंसीडर करेंगे। u की वैल्यू होगी a इंटू में v और उसका v के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस। अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो एज इट इज उसी फॉर्म में बाहर आएगा, तो बचेगा मॉडुलस ऑफ a इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है उसके नॉर्म के स्क्वायर के। अब दोनों तरफ हम मॉडुलस करेंगे, a का मॉडुलस अलग हो जाएगा और नॉर्म ऑफ v के स्क्वायर का जो मॉडुलस है वो उसी के इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड निकल गई जो हमें प्रूव करना था। उसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v। u की वैल्यू है a इंटू v, उसका नॉर्म करेंगे। एक प्रॉपर्टी थी, थ्योरम थी कि अगर किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका हम नॉर्म निकालते हैं तो बाहर उस स्केलर का मॉडुलस आता है और वेक्टर का नॉर्म आता है। तो यहाँ भी क्या होगा a इंटू वी, एक स्केलर है ए वी का जो नॉर्म है वो इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ a इंटू नॉर्म ऑफ v, और एक नॉर्म ऑफ v ऑलरेडी पड़ा है, नॉर्म ऑफ v इंटू में नॉर्म ऑफ v हो जाएगा नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देखते हैं कि u का v के साथ जो इनर प्रोडक्ट हमने निकाला था और उसका मॉडुलस किया था वो इक्वल आ रहा है नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v। मीन इक्वालिटी होल्ड कर रही है, और इक्वालिटी होल्ड कब की? जब u और v हमें क्या गिवन थे? लीनियरली डिपेंडेंट गिवन थे, उसी का यूज करके हमने ये इक्वालिटी होल्ड की है। सेकेंड केस मीन कन्वर्स पार्ट उसका, इस बार गिवन है कन्वर्स में कि कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी इक्वालिटी के अंदर चेंज हो गई है। मीन हमें गिवन है कि u का v के साथ जो इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस है वो इक्वल है नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v के। प्रूव करना है हमें कि u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। मीन हम u और v को क्या कर सकते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव कर सकते हैं। मीन u को हम लिख सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ v। प्रूफ इसके अंदर फर्स्ट केस लेते हैं कि यहाँ पे जो u है वो क्या है? 0 के इक्वल है। अगर u 0 के इक्वल है तो u को लिख सकती हूँ मैं 0 इंटू में v, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा, u की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया? u इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ v। इसका मतलब u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट। जब u की वैल्यू हमने 0 ली तो हमने प्रूव कर दिया u और v क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। इसमें केस सेकंड लेते हैं कि u क्या है? आपका नॉन जीरो है। u आपका नॉन जीरो है। हमने क्या किया था? कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी की थी, उसके अंदर हमने एक w डिफाइन किया था। w, इसमें भी वही w डिफाइन करना है, और w की w के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो निकाली थी हमने नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ v का u के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका होल स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर।
कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी के अंदर हमने W को डिफाइन किया था V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V विद U इंटू में U अपॉन में नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर, और वहाँ हमने W की W के साथ इनर प्रोडक्ट निकाली थी, वो इक्वल आई थी नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर माइनस U की V के साथ इनर प्रोडक्ट और उसके मॉडुलस का होल स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली थी हमने। बट इस केस के अंदर हम लेके चल रहे हैं कि U का V के साथ जो इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस है वो इक्वल है नॉर्म ऑफ U इंटू में नॉर्म ऑफ V, तो ये इस मॉडुलस की जगह हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ U इंटू में नॉर्म ऑफ V और उसका होल स्क्वायर। तो W का W के साथ इनर प्रोडक्ट बन जाएगा नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर इंटू में नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर। नॉर्म ऑफ U के स्क्वायर से नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर कैंसिल आउट, वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी आपकी 0। मीन W का W के साथ इनर प्रोडक्ट इस केस के अंदर 0 निकलेगा। अब इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट 0 आता है तो वो वेक्टर भी 0 होता है, तो W भी 0 हो जाएगा। यहाँ W की वैल्यू थी V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V विद U इंटू में U अपॉन में नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी इनर प्रोडक्ट ऑफ V विद U अपॉन में नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर इंटू में U। किसी भी वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक स्केलर आती है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी एक स्केलर है और नॉर्म भी क्या होता है इनर प्रोडक्ट की इक्वल ही होता है, U का U के साथ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो वो भी एक स्केलर होगा, तो ये टोटल स्केलर है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि V को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम स्केलर मल्टीपल ऑफ U। अगर हम कोई भी दो वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या एक्सप्रेस करना होता है कि उन दोनों में से किसी एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने V को एक्सप्रेस कर दिया U के स्केलर मल्टीपल में, तो हम कह सकते हैं कि V और U क्या है आपके लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये केस भी होल्ड कर गया। तो ये था प्रूफ ऑफ रिमार्क ऑफ कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी कब होल्ड करेगी जब वो वेक्टर्स क्या हो लीनियरली डिपेंडेंट।